ठीक है, ये बताइए, आप यहाँ आमरण अनशन पर अब बैठ गए हैं, क्या कहेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी? नहीं, कोई रणनीति नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलास लगे हुए हैं इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। ये कैसा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होगा, ये कैसा रहेगा ये स्ट्राइक जो भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ। लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है, बिहार को बैठाया है। ये लड़ाई किसी बीपीएससी अधिकारी के खिलाफ नहीं है, ये मुख्य पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं, ये लड़ाई बिहार के युवाओं और बिहार की सरकार के बीच का है। चौधरी ने कहा कि बीपीएससी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, फ्री हैंड है गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात है। ये बताइए कि 2015 में नीतीश कुमार गांव-गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए का भत्ता मिलेगा। क्या उसके लिए भी उनका हाथ बंधा हुआ है? 10 साल में बेरोजगार युवाओं को क्यों नहीं पैसा दिया? पिछले 10 साल में जितने पेपर लीक हुए उसमें अभी तक किसी भी शिक्षा माफिया या किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, जिसकी वजह से आधे से ज्यादा नौकरी, जो थोड़ी बहुत नौकरी उपलब्ध है वो भी बिहार के बाहर के लड़कों को मिल रही है। क्या उसमें भी उनके हाथ बंधे हुए हैं? क्या बच्चों पर लाठी चलवाना भी उनकी मजबूरी थी? अगर थी तो जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो कैमरे पर आकर कहे कि बच्चों को मरवाना जरूरी था, और अगर जरूरी था तो जनता को तय करने दीजिए। लाठी चल सकती है, चलने दीजिए भाई। बैठे हुए सामने यार, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो निहत्थे बैठे हुए हैं यहाँ पर। आइए मारिए लाठी, हम लोग देखेंगे। आपने कहा कि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार कह रही है अगर बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है तो TRE-2 की जो EOU ने जांच की है और उसमें कहा 3 टीचर संदिग्ध है, उसके नाम क्यों नहीं जारी करते? EOU ने कहा कि इसमें धांधली हुई है, परीक्षा कैंसिल क्यों नहीं होती अगर वो ऑटोनोमस बॉडी है तो? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है। आपको भी चोट लगी? बहुत ज्यादा चोट आई है भैया। क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हम 13 दिन तक बैठे हुए थे, तब तक सरकार हमारी एक नहीं सुनी, और जब प्रशांत किशोर जी हमारे मांगों के लिए सड़क पर उतरे तो कहा गया कि ये राजनीति कर रहे हैं। आज तक भारतवर्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो छात्रों के लिए आमरण अनशन पे बैठे हो, और इन्होंने बैठा तो हम कह देते हैं उन नेताओं से जो सरकार के लोग, चाहे जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पे एक तमाचा है इनका ये आमरण अनशन। जी, मुझे कैनेला लगा हुआ है, पूरे पेन है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बैठा हूँ क्योंकि इनके साथ, इनका जो साथ मिला हमें हौसला मिली है, हौसला बढ़ी है। बहुत से नेता हमारे साथ आए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये आए, बहुत से नेता साथ आए, लेकिन किन्हीं ने भी हमारे लिए आमरण अनशन की बात नहीं की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समर्थन में हमारे अभिभावक लोग भी उतर रहे हैं। ये कोई पार्टी के रूप में नहीं बैठे, यहाँ पे आपको पार्टी का झंडा नहीं मिलेगा और हमको पार्टी से मतलब भी नहीं है। तो जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष में हो चाहे जहां जैसे हो, उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि हमारा समर्थन करें। हमारा एक ही मांग है री एग्जाम का, और ये अब मुद्दा 16 दिन से हम लोग बैठे हैं।
कुछ नहीं हो रहा है। तो समर्थन में अगर कोई आके बैठता है तो ये बहुत अच्छी बात है। डेलीगेशन में गए थे, कुछ जवाब आया? डेलीगेशन में जब मैं गया था तो मुख्य सचिव जो हमारे थे, चीफ सेक्रेटरी, वो बहुत अच्छा रिस्पांस दिए थे। और उन्होंने क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला कि 24 घंटे के अंदर ही हम जांच करवा लेंगे। पर हम लोगों ने कहा कि सर थोड़ा और अच्छे से जांच कर लीजिएगा, 48 घंटा में आप हम लोग को रिजल्ट दीजिए। पर उधर से कोई जवाब तक नहीं आया। सबसे शर्मनाक बात ये है, हम लोग को सबसे बुरा ये लग रहा, आप कुछ भी कहते कि हमने जांच किया, जांच में कुछ नहीं पाया, या हमने ये किया वो, आपने कुछ जवाब तक नहीं दिया। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हम लोग इस लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई को लगातार लड़ेंगे और जीत के रहेंगे, क्योंकि कुछ गलत नहीं मांग रहे भैया। बस आपसे री एग्जाम मांगे थे, क्या गलत मांगे थे? लेकिन उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा। जी, मैं सत्यम नालंदा से हूँ। मान कर चले और शांति व्यवस्था के साथ इस धरना स्थल पर बैठे रहे। आगे भी कई लोग आप लोगों से बात करेंगे और इस धरना को संबोधित करेंगे। मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर कहता हूं कि छात्र उठा है अब ललकार, नहीं सहेगा अत्याचार। जय हिंद, जय छात्र शक्ति।
इसका अंदाजा आप लगा के सोच लीजिए, बिहार को ये बच्चे हिला के रखेंगे। अपने नेता को के कंधों को मजबूत कीजिए और ये आमरण अनशन लगातार चलेगा। सब लोगों से मेरा आग्रह है, हिलना नहीं है। जब तक बिहार सरकार नहीं हिले तब तक हिलना नहीं है। और आप बहुत सारे वक्ता लोग हैं, हमको आप लोगों को चार्ज करने का काम मिला था, चार्ज कर दिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें मौका मिला। प्रसाद जी ने हमें बिहार को सुबह के 10-11 बजे हो गया। जो अनशन है, आमरण अनशन है, ये चलता रहेगा जब तक सरकार न हिल जाए। हम चाहते हैं कि सरकार अभी होश में आके छात्रों की बात सुने और वो आगे बढ़े, ताकि हम लोग जो हमारी मांगे हैं वो पूरी हो। बिहार को ये चाचा भतीजे के जोड़ी ने बर्बाद किया है। दोनों अपने बुरी कुश्ती के चक्कर में बेवकूफ बनाते हैं। कभी भाजपा, जदयू, आरजेडी सभी एक ही है। इन लोगों को हर कानून पैसे के लिए बनाना होता है। नॉमिनेशन का जो मामला है, बेसिकली ये मामला पैसा उड़ाने का मामला है। तो इसका जो मामला है, अपने लोगों को अपने लोगों को वीडियो एसडीओ बनाना मामला है। और इसी तरह आपने देखा होगा विगत कई वर्षों में लगातार ये लोग कानून के साथ और गाइडलाइन के साथ छेड़छाड़ करके देश को बर्बाद करने की कोशिश में है। आपने देखा होगा भूमि सर्वे हो या कोई मामला हो, 10 लाख नौकरी का इन्होंने वादा किया, कभी उसी टीचर को हेड मास्टर बना रहा है, कभी उसी शिक्षक दे रहे हैं। कहने का मतलब उल्टा करके ये लोग नौकरी करके बस संख्या पूरा चाहते हैं। अगर शिक्षक बहाली में भी आप देखेंगे तो मुश्किल से 1 लाख लोगों को नौकरी नहीं मिला और ये 9-10 लाख ऐड करते हैं। अब मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार हिलेगी नहीं, हम लोग भी ऐसे हिलने वाले नहीं है। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी बैठे हुए हैं और इनके आह्वान पे धीरे धीरे ये और बढ़ेगा, हो जाएगा। और हम कहते हैं कि गांधी के विचारों से, आदर्शों के साथ हम अपने आंदोलन आगे रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय क्या कहेंगे? धरने पे बैठ के सुनने रही आप लोगों की बात।